साथ आपको माइकोराइजा भी दे दिया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज भी लगभग 70% किसान माइकोराइजा का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन गलत तरीके से। नतीजा ये होता है कि उन्हें इसका कोई खास फायदा नहीं मिलता और फिर लोग कहते हैं कि माइकोराइजा काम ही नहीं करता। लेकिन सच ये है कि कई बार गलती उत्पाद की नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल के तरीके की होती है। इसलिए आज हम जानेंगे कि माइकोराइजा क्या है, ये फसल में कैसे काम करता है और ऐसी कौन सी 4 बड़ी गलतियां हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि माइकोराइजा आखिर है क्या। माइकोराइजा कोई रासायनिक खाद नहीं है, बल्कि ये एक लाभकारी जीवित फंगस है। ये पौधे की जड़ों के साथ एक प्राकृतिक संबंध बनाता है। जब पौधा छोटा होता है तब उसकी जड़ें मिट्टी के सीमित हिस्से से ही पोषक तत्व। माइकोराइजा विशेष रूप से फास्फोरस और जिंक जैसे पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करता है। यही कारण है कि जिन खेतों में फास्फोरस की कमी होती है या जिंक की समस्या बार बार आती है, वहां इसका उपयोग फायदेमंद माना जाता है। इस साल कई राज्यों में डीएपी की उपलब्धता को लेकर भी चर्चा रही है, इसलिए माइकोराइजा जैसे जैविक विकल्पों की तरफ किसानों का रुझान बढ़ा है। अब बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी गलती की। पहली गलती, यूरिया के साथ माइकोराइजा मिलाकर डालना। अधिकांश किसान यही करते हैं। दुकानदार ने माइकोराइजा दिया और किसान ने उसे सीधे यूरिया में मिलाकर खेत में बिखेर दिया। लेकिन यह तरीका सही नहीं माना जाता, क्योंकि माइकोराइजा एक जीवित सूक्ष्म जीव है और यूरिया एक रासायनिक उर्वरक। लंबे समय तक दोनों को मिलाकर रखने या एक साथ उपयोग करने से माइकोराइजा की सक्रियता प्रभावित हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि माइकोराइजा और यूरिया का प्रयोग अलग अलग समय पर करें। इससे माइकोराइजा के जीवित रहने और सक्रिय होने की संभावना अधिक रहती है। दूसरी गलती, पानी से भरे खेत में माइकोराइजा डालना। धान की खेती में अक्सर खेत में लगातार पानी भरा रहता है, लेकिन अगर खेत में कई दिनों तक जल भराव बना रहे और उसी समय माइकोराइजा डाल दिया जाए तो इसका असर कम हो सकता है। कारण यह है कि माइकोराइजा को विकसित होने के लिए मिट्टी में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यदि मिट्टी पूरी तरह पानी से भरी होगी तो उसका विकास प्रभावित हो सकता है। इसलिए जहां संभव हो, हल्की नमी वाली मिट्टी में इसका प्रयोग करना बेहतर माना जाता है। तीसरी गलती, बहुत देर से माइकोराइजा डालना। कई किसान रोपाई के 40 से 50 दिन बाद माइकोराइजा डालते हैं, लेकिन उस समय तक पौधे की अधिकांश जड़ें विकसित हो चुकी होती हैं। माइकोराइजा का सबसे बड़ा फायदा शुरुआती अवस्था में मिलता है, जब पौधा अपनी जड़ें तेजी से फैला रहा होता है। इसलिए कृषि विशेषज्ञ आमतौर पर सलाह देते हैं कि पहली खाद देने के लगभग 7 से 10 दिन बाद या फसल की शुरुआती वृद्धि के समय इसका उपयोग किया जाए। यही समय इसकी प्रभावशीलता के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। चौथी गलती, फंगीसाइड के साथ माइकोराइजा मिलाना। यह गलती भी बहुत आम है। माइकोराइजा स्वयं एक लाभकारी फंगस है, जबकि फंगीसाइड का उद्देश्य फंगस को नियंत्रित करना होता है। इसलिए यदि दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो माइकोराइजा की प्रभावशीलता कम हो सकती है। बेहतर होगा कि दोनों के प्रयोग के बीच पर्याप्त अंतर रखा जाए और उत्पाद के लेबल पर दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप वर्मी कंपोस्ट के साथ माइकोराइजा का प्रयोग करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है। कई कृषि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि माइकोराइजा को अच्छी तरह वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर खेत में डालें, ताकि ये जड़ों के संपर्क में आसानी से पहुंच सके। हालांकि अलग अलग कंपनियों के उत्पादों के निर्देश अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए लेबल अवश्य पढ़ें। आज बाजार में कई कंपनियों के माइकोराइजा उपलब्ध हैं, लेकिन केवल ब्रांड देखकर फैसला ना करें। यह ज्यादा जरूरी है कि उत्पाद विश्वसनीय हो, उसकी एक्सपायरी डेट सही हो, उसे सही तरह से स्टोर किया गया हो और आप उसे सही विधि से उपयोग करें, क्योंकि सबसे अच्छा उत्पाद भी गलत तरीके से उपयोग करने पर अपेक्षित परिणाम नहीं देगा। अंत में बस इतना याद रखिए, जादुई दवा नहीं है, ये एक जैविक इनपुट है जिसका लाभ तभी मिलता है जब मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा हो, जैविक पदार्थ पर्याप्त हो और इसका उपयोग सही समय एवं सही तरीके से किया जाए। संतुलित उर्वरक प्रबंधन, मिट्टी परीक्षण और उचित सिंचाई के साथ इसका प्रयोग करने पर बेहतर परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप इस सीजन में माइकोराइजा का इस्तेमाल करने वाले हैं तो इन 4 गलतियों से जरूर बचें। हो सकता है कि यही छोटी सी सावधानी आपकी फसल की जड़ों को मजबूत बनाए, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाए और बेहतर उत्पादन में मदद करे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने किसान साथियों के साथ जरूर